SXC with Smart Connect. इसमें है SMS alerts, call alerts, score updates, weather updates और voice assistant navigation. TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। हिंग देना। वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब बात देश की हो तो चाहिए अटल जी के जैसी अटल नजर, क्योंकि नजर अगर इरादों जैसी साफ हो तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। और ऐसी तेज और साफ नजर मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। आपको दे क्लियर विजन आपकी मंजिल को पाने के लिए। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। राजीव लोचन ज्योति धाम, जय 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 श्री राम। धरती अंबर नदिया पर्वत झूम झूम हर्षाए हैं। अयोध्या के भाग्य जगे हैं, सुख के बादल छाए हैं। सीता लखन को संग लेकर उल्लास के नूतन रंग लेकर अयोध्या रघुवर आए हैं। इस आगमन की बेला में भेज रहे हैं मामा सारे ननिहाल से बधाई। श्री राम को बधाई। रघुवर शबरी के नैनों की प्रतीक्षा अब पाएगी प्रभु दर्शन दीक्षा। संतन भक्तों खुश हो जाओ, श्री राम करेंगे सबकी रक्षा। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। राजीव लोचन ज्योति धाम, जय 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 श्री राम। रघुवर राघव सीताराम, जय 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 श्री राम। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि छत्तीसगढ़ की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। हरे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी जया। हम मौजूद है राजधानी भोपाल के राम मंदिर में, उस राम मंदिर में जहां उत्साह उसी तरह है जैसा उत्साह अयोध्या में है। लगातार तस्वीरें हर एक हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी बड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय उनसे करा देते हैं। विजय अग्रवाल जी हैं, लेखक हैं। स्वप्निल जायसवाल सिंगर हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। जया, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, तो तमाम मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले स्वप्निल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आप तो एक युवा हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी छाए हुए हैं। आपका भजन जो प्रभु श्री राम पर आपने लिखा है वो हर एक युवा, हर एक वर्ग की जुबान पर है। तो मैं चाहूंगी कि एक राम भजन की प्रस्तुति, क्योंकि इस वक्त हम भी राम मंदिर में मौजूद है, तो थोड़ा सा माहौल राममय होना चाहिए। स्वप्निल, आवाज आ रही है आपको? तो देखिए, स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम भजन की एक जरूर सुनेंगे कि वो इतना सुंदर भजन गाते हैं। लेकिन इस वक्त स्वप्निल, आवाज आपको आ रही है? तो मैं चाहूंगी कि शुरुआत सबसे पहले एक श्री राम के भजन से ही होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका जो भजन है वो सभी हर वर्ग की बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो श्री राम के भजन के साथ ही शुरुआत करें। जी मैम, पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह से हूँ, अंबिकापुर से, और गांव उदयपुर है। वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ पर्वत है, जहाँ पे वनवास के दौरान राम जी ने काफ़ी समय वहाँ पे बिताया था। तो राम जी से काफ़ी ज़्यादा लगाव है बचपन से, और उनके लिए ही मैंने एक भजन गाया था। मैं वो अभी दर्शकों को सभी को सुनाना चाहूँगा।
हो खत्म इंतजार हुआ, मंदिर तैयार हुआ, ऐसा लग रहा है मानो जगमग संसार हुआ। प्यारे राम भक्तों ने तो प्राणों की आहुति दे दी, राम मंदिर बनने से सबको मुक्ति मिल गई। कितना बताए क्या क्या सुनाए, मंदिर है कैसे बनाए। इतने बरस राम लला मेरे वन में थे कैसे बिताए। कितने खुश हैं क्या बताएं, नैनों में दीप जलाएं, राम जी को देख कर दो नैना भर आए। हिंदू झूमे नाचे गाए, राम जी अब घर आए, राम जी को देख कर दो नैना भर आए। भगवा रंग में रंगी अयोध्या, राम जी अयोध्या आए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, और आपका ये जो भजन है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे 500 सालों की गाथा जो अयोध्या मंदिर को लेकर पूरी लिखी गई है, उस गाथा को आपने इस गाने में कुछ शब्दों के अंदर पिरो दिया है। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज और उतना ही खूबसूरत ये भजन ऋतु। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इन लाइनों को हम सुनते हैं जया, हर एक भारतीय की, हर एक उस शख्स की जो इंतजार कर रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, उसकी भावनाओं को ये भजन, ये गाना व्यक्त करता है। और अयोध्या की ओर हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, भाव इस वक्त सभी के मन में एक ही है, और वो भाव है प्रसन्नता का भाव। सभी इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। हम जिस उत्सुकता के साथ यहाँ भोपाल में बैठकर इंतजार कर रहे हैं, आप अयोध्या में मौजूद हैं, किस तरह की महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ अभी भावनाएं चल रही है मन में? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ये जीवन हमको दिया, वो आज सार्थक हो गया है। जीवन में इतनी प्रसन्नता कभी अंदर से नहीं हुई जो आज अयोध्या की गलियों में घूमते हुए प्रसन्नता का अनुभव हुआ। यहाँ सरयू जी के किनारे पर प्रसन्नता का अनुभव हुआ, और मणि पर्वत आदि जितनी जितनी जगह हम गए हैं, स्वर्ग नीचे उतर आया है अयोध्या में आज। और मैं तो ये कहूँगा कि आज अयोध्या ही दुल्हन की तरह नहीं सजी है, आज तो पूरा देश दुल्हन की तरह सजा है। पूरा हिंदू, जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं हमारे देश से बाहर भी अनेकों देशों के लोग आज यहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ करीब 60-65 देशों के लोग यहाँ, वरिष्ठ लोग आए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भगवान महाकाल की नगरी से, मैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, इसलिए आज अयोध्या में हूँ। तो मेरी अपनी स्वस्तिक पीठ है, वहाँ स्वस्तिक पीठाधीश्वर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आपके यहाँ लगातार मैं चैनल पर आता रहता हूँ, इसलिए आपके आग्रह पर मुझे यहाँ भी आज जुड़ना हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपनी रुचि और अपना उत्साह दिखाते हुए, राम जी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए भगवान महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू भेजे हैं। वो यहीं उतरे हुए हैं कारसेवकपुरम में, जहाँ से मैं लाइव हो रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये खुशी का एक प्रमाण है। उज्जैन का और अयोध्या का बड़ा प्राचीन अपना एक संबंध रहा है। उज्जैन के ही राजा वीर विक्रमादित्य जी ने अयोध्या को दोबारा से बसाया था। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व की घटना है। तो ये विक्रमादित्य जी को स्वप्न आया, उसके आधार पर अयोध्या को दोबारा से बसाया गया। अयोध्या का जीर्णोद्धार हुआ। इतिहास साक्षी है कि उसके बाद अयोध्या को जिस स्वरूप में हिंदुओं की आंखें देखना चाहती थीं, वो स्वरूप, वह वैभव, वह दिव्यता और वह भव्यता आज अयोध्या में देखने को मिली है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं वो तो परम सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो लोग आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा अपने घरों में बैठ करके अयोध्या के इस दृश्य को देख रहे हैं, इस मनोहारी छवि को देख रहे हैं, मुझे लगता है वो सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ अवध की छब मैं तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ अवध की झांकी तुझे कुछ और भी दूं। मेरे अंदर ये भाव आ रहा है
कि आज तो भगवान रामलला का जो हम कल दर्शन करने वाले हैं, अभी वो फोटो हमारे सामने आया है, लेकिन वो इतना मनोहारी है कि उसको एक बार जो निहारेंगे, जो दर्शन करेंगे, वो अपने आप में धन्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब प्रत्येक हिंदू आज उत्साहित है, प्रत्येक भारतीय उत्साहित है। और मैं तो कहूँगा कि भगवान राम केवल हिंदुओं के भगवान नहीं हैं, वह मानव मात्र के भगवान हैं। मेरी पीएचडी रामचरितमानस में है, मैंने मानवीय मूल्यों पर पीएचडी की है, तो मैं जानता हूँ कि भगवान राम के जो आदर्श हैं, उनके जो जीवन मूल्य हैं, वो मानव मात्र के लिए हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। इस धरती पर सबसे बड़ा प्राचीन जिसे धर्म कहना चाहिए वो सनातन धर्म है। तो मैं तो कहूँगा कि भगवान राम के बैठने से सनातन धर्म एक करवट बदल रहा है। ये धर्म की स्थापना है, यानी सनातन धर्म की स्थापना है। अब इस हिंदू राष्ट्र में बिल्कुल भगवान श्री राम बिल्कुल की अवधेशपुरी महाराज जी, और आपने जिस बात का जिक्र किया है कि भगवान राम के आदर्शों पर चलना, भगवान राम के मूल्यों पर चलना, लेकिन क्या वर्तमान युग में प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना उतना ही कठिन हो गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मैं लूंगी। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि अयोध्या नगरी की आज हम बात कर रहे हैं, अवध नगरी की आज हम बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक धार्मिक नगरी अपने अंदर संगीत को भी एक विरासत के रूप में संजोए हुए है। इस रिपोर्ट को देखिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी की रिपोर्ट देखिए सीधे अयोध्या से। दिव्या कौशल को हमने एक राम आराधना करते हुए देखा, राम की आराधना चल रही थी। तो 12वीं की छात्रा है दिव्या कौशल, और इस अकेले सुने खंडहर में उनकी राम की आराधना चल रही थी, उसमें बंसल न्यूज भी साथ हो लिया है। तो अब हम राम की स्तुति सुनेंगे दिव्या कौशल से। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। अलबेला सजन आयुरी, अलबेला सजन आयुरी, अलबेला सजन आयुरी, मोरा अति मन सुख पायुरी, मोरा अति मन सुख पायुरी, अलबेला सजन तो ये राम भक्ति का एक, इस अयोध्या में, इन चमकती धमकती अयोध्या के पीछे जो एक और चिर पुरातन सदियों पुरानी अयोध्या बसती है, वहां राम की आराधना का एक नया रूप, और हम भी थोड़ी देर उसके साथ शामिल हुए। और शायद अयोध्या के सबसे अद्भुत अनुभवों में से है। और अपने कैमरामैन साथी आशीष खरे, दिलीप कापसे के साथ सुनील सिंह बघेल। बिल्कुल, तो जया हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी देख रहे हैं कि धार्मिक नगरी अयोध्या अपने संगीत के लिए तो जानी ही जाती है। यहाँ का बच्चा बच्चा संगीत की अच्छी परख भी रखता है, और इन पंक्तियों को भी जब हम सुनते हैं तो इनमें राम की भक्ति भी सुनाई देती है। बिल्कुल विजय अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा यह है, अवधेशपुरी महाराज जी को आपने सुना, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि क्या आज के युग में, आज के वर्तमान परिदृश्य में प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना, उनकी तमाम जो मर्यादाओं का पालन करना है, क्या बहुत कठिन है? और आज के युग में आप प्रभु श्री राम को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, युग चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी चरित्र बहुत ही सरलता और सहजता के साथ, बहुत व्यावहारिकता के रास्ते पर चलता है, तो युग कोई मायने नहीं रखता। अगर हम राम के चरित्र को देखते हैं तो उसमें कोई भी जटिलताएं नहीं है, बिल्कुल। न तो कठिनताएं हैं, न जटिलताएं हैं, न युग की कोई सीमाएं हैं। वो बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ों को अपने साथ रखते हैं, भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार करते हैं। जब राज्य में कलह की स्थिति सी उन्हें दिखाई देती है तो वो त्याग करके बिल्कुल वन को चले जाते हैं।
आप देखेंगे कि वन में भी जो राम का व्यवहार रहा है, दरअसल जब हम लोग बात करते हैं तो राम को एक भगवान के रूप में, प्रभु के रूप में हम लेते हैं और वे हैं भी। तो उनके चरित्र को रामचरितमानस में जिस तरीके से रखा है तुलसीदास जी ने, तो उनसे हम उन प्रसंगों को निकाल देते हैं जो वास्तव में उन्हें एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाती हैं हमें, और आश्चर्य हो जाता है। तो अगर उनका जो व्यवहार है वो सामान्य मनुष्य की तरह का ही व्यवहार है, तो फिर उन आचरण करने में क्या दिक्कत है? अगर वो केवट से नाव से पार कराने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, जो भी श्रम कर रहा है उसके बदले में उसको उसका मेहनताना दे दिया जाए। शबरी अगर बुला रही हैं तो ठीक है, कोई भी बुलाए। अगर प्रेम से बुला रहा है तो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र को भूल करके वहाँ जाया जाए। कोई भी अगर आपसे प्रेम से मिल रहा है तो आप बाकायदे उनसे मिलें। इसी तरह की बातें तो आपको रामचरितमानस में दिखाई देंगी, राम में दिखाई देंगी। राम के जो साथ रहे हैं, हनुमान हों या और जो दूसरे चरित्र हैं, वो भी राम के इन्हीं आचरणों का बिल्कुल व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि राम के चरित्र को आचरण में लाना किसी युग की ज़रूरत है, या आज ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। बड़ी सहजता से किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल विजय अग्रवाल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने से पहले प्रभु श्री राम को समझना बहुत जरूरी है। राम क्या है, सनातन धर्म में राम क्या है, आज के युग में राम क्या है, ये समझना युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। ऋतु, बिल्कुल जया, ये बहुत जरूरी भी है और हम उम्मीद भी यही करते हैं, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन 23 जनवरी से जब वहां पर भक्त पहुंचने लगेंगे, श्रद्धालु पहुंचने लगेंगे, उन तस्वीरों को देखेंगे भी और समझ भी पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर जब हम अयोध्या की बात करते हैं, देखिए बेहद खूबसूरत नगरी है, धार्मिक नगरी है, लेकिन इसके साथ ही विभागों ने अच्छे काम भी वहां पर किए हैं। संस्कृति विभाग ने मयूर नृत्य को लेकर भी कई काम किए हैं, और इसी को लेकर हमारे विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी की एक रिपोर्ट भी देखिए। कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत सारे मयूर बनकर आर्टिस्ट हैं, यहाँ पर अपनी कला का मुजाहिरा कर रहे हैं। दरअसल ये एक मयूर नृत्य है। कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जब राधा रानी नाराज हो गई थी तो उनको मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये मयूर नृत्य किया था। जब राधा कृष्ण जी मिलने जाते थे तो मयूर उनके सम्मेलन में नृत्य करते थे, तो वही हमारी खुशी है। पर यहाँ तो फिलहाल हम राम जन्मभूमि के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम श्री राम भूमि पर आकर मयूर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम जी के आने से हमारे अयोध्या में बहुत खुशी है हम लोग को, और इस चीज़ को लोग बहुत अच्छी तरह से और बढ़िया करना चाहते हैं। तो हम लोग के तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा त्योहार की तरह ही है ये। फिलहाल जो है ये एक तरह का प्रमोशन है। कल ये नृत्य जो है वो पूरी तरह से किया जाएगा और कल यहाँ पे आने वाले भक्त जो है इस नृत्य का आनंद उठा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। अयोध्या इस वक्त जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई है, अयोध्या जो पूरी तरह से राममय रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। ये एक एक तस्वीरें बंसल न्यूज पर विशेष कवरेज, और तमाम मेहमान हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। राम लला अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे